बेटा कल हम लोगों ने देखो डाइजेशन कहाँ पढ़ लिया था, बक्कल कैविटी पढ़ लिया था, सही है। बक्कल कैविटी मैंने बताया था सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा का सिक्रीशन होता है और सलाइवा में क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, कौन सा होता है, और सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या होता है, टाइलिन, क्या होता है, टाइलिन, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। और वहाँ पे मैंने कहा था स्टार्च होता है उसको वो कन्वर्ट किसमें जाता है, मल्टीग्रेन, यानी कि पॉलीसैकेराइड शुगर जो और 30% स्टार्च का हड्डा है डाइजेशन वही जाता है, ठीक है, बक्कल कैविटी में जाता है। इसके बाद जो सलाइवा होती है उसमें एंटी बैक्टीरियल एजेंट होते हैं, जैसे तुम्हारा क्या था, क्या था, कल आपको बताया था। इसके बाद पीएच कितनी होती है वहाँ पे 6.8, सही है। इसके बाद फूड हमारा कहाँ आएगा, स्टमक में आएगा और उसको क्या बोलोगे, बोलर, क्या बोलोगे, बोलर। अच्छा एक वहाँ पे मूवमेंट होता है, इसे बोलते हैं पेरिस्टाइलस मूवमेंट, क्या बोलते हैं, पेरिस्टाइलस मूवमेंट। चलो ये सब पता है आपको। इसके बाद स्टमक में आ जाओ। स्टमक में मैंने कहा था गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप की सेल से बनी होती है, म्यूकस फ्लैक्स सेल, ठीक है, सही है। इसके बाद हमने कहा था आपसे कि म्यूकस का सिक्रीशन होता है, एचसीएल का होता है और पेप्टोजन का होता है और रेनिन का, सही है, और कुछ अमाउंट में लाइपेज का, ये मैंने कल लिखवाया था आपको। मैंने कहा था बेटा जो पेप्टोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, हाँ। इसके बाद क्या होता है, पेप्टोजन क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। एचसीएल क्या करता है, एचसीएल एक्टिव कर देता है, पेप्टोजन का होता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है, चलो ठीक है। और रेनिन क्या करता है, मिल्क का डाइजेशन करता है। इसके बाद क्या हो रहा है, सही है, इतना पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग कहाँ जाएगा आपको बताओ बेटा, ये बताओ आप जो स्टमक के बाद कहाँ जाएगा बताओ, अच्छा ये बताओ स्टमक का फूड कितने घंटे रहता है, 4 से 5 कितने घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे रहता है। यहाँ पे पीएच बेटा होती है 1.8, ये होती है ड्यू टू एचसीएल, क्या होती है, एचसीएल के साथ होती है, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो फूड है वो स्टमक में तो डाइजेशन जितना होना था उतना हो गया। अब फूड आगे बढ़ेगा, कहाँ जाएगा बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट रीजन में, कौन से, ड्यूडेनम, ठीक है, तो ड्यूडेनम में पढ़े। अभी को बताओ बेटा, मैंने आपसे कहा था ड्यूडेनम, जैसे ये बताओ क्या है, ये सी से होता है ना ड्यूडेनम, तो ये ड्यूडेनम को स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, डायग्राम देखो। तो बेटा यहाँ पे इधर दूसरा पैनक्रियास क्या था, और इधर क्या था, लीवर था। तो यहाँ लीवर से बाइल जूस आएगा और पैनक्रियास से क्या आएगा, पैनक्रियाटिक जूस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन कहाँ पे, ड्यूडेनम में, ठीक है। तो आपको हेडिंग डाल सकते हो बेटा, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, नई बात इंटेस्टाइन चैप्टर नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे बेटा इंटेस्टाइन में 3 टाइप के जूस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है तुम्हारा बाइल जूस, कौन सा होता है बेटा, बाइल जूस। दूसरा होता है पैनक्रियाटिक जूस, और तीसरा कौन सा होता है बेटा, इंटेस्टाइनल जूस। और डिस्ट्रीब्यूशन आपको होते हैं बेटा सक्का सिंथेटिकस। और एक बात बताओ, इसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, यानी कि यहाँ से फूड क्या हो जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव हो जाता है, सही है। चलो तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, बाइल जूस की। किसकी करते हैं, बाइल जूस के बारे में मुझे बताओ। मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो मैंने कहा था बाइल जूस का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, लीवर में, कहाँ होता है, लीवर में, पहली बात। यानी कि फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, मैं लिख दूंगा पॉइंट फिर दूंगा आपको आगे कर लीजिए, ठीक है। मैं कहूंगा इस तरह समझ लीजिए। फॉर्मेशन बेटा कहाँ होता है, लीवर में होता है। स्टोर कहाँ होता है बताओ, गॉलब्लैडर में। इसके बाद सिक्रीशन कहाँ होता है, ड्यूडेनम वाली पार्ट में, सही है। पहली बात बाइल जूस के बारे में सुन लो। बाइल जूस जो होता है उसमें नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम नहीं होता, क्या नहीं होता, बिना मतलब सर इसका ब्लीड क्या होता है, जब एंजाइम में डाइजेशन तो करेगा नहीं पूरा। तो ये सिक्रीशन क्या हो रहा है, लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसका बेटा इसमें पिगमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, पिगमेंट। इसका नाम होता है बिलीवर्बिन और बिलीवर्बिन एंड बिलीवर्बिन। और बेटा ये पता क्या करते हैं, पिगमेंट
ये फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। किसका करते हैं? फैट का इमल्सिफिकेशन। तभी तो आपने देखा होगा जब आपका लीवर फ्यूल मिलाता है या कुछ लीवर में प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर क्या कहता है? ये कहता है चीनी नीचे मत खाओ, ऐसा करता है ना जो काम डॉक्टर होते हैं, ये कहता है चीनी नीचे मत खाओ। इसका मतलब तली हुई खा रहे तो तेल वाली चीजें मत खाओ, समोसा है पकौड़ी ये मत खाओ, क्योंकि बेटा अगर बिलीवर्डेन और बिलीवर्डेन इनका तेल नहीं होगा तो फैट का क्या नहीं होगा? इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। और फैट का इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट का डाइजेशन होना है समझ लो। और इसके बाद क्या होता है बेटा? जो तुम्हारा ये फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फैट क्या होगा? डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए डॉक्टर कहता है कि आप लोग एक क्या नहीं खाओ, पोली उड़ी ज्यादा खाओ, ठीक है? पोली उड़ी खाते हैं क्या होता है? डाइजेशन सिस्टम बेकार होता है। तो बिलीवर्डेन और बिलीवर्डेन क्या है? पिगमेंट्स है, किसमें होते हैं? बाइल्यूस में, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा हैंग डालो बाइल्यूस में, तो 2 पॉइंट निकाल दो। हैंग डालना बाइल्यूस डालो बेटा, बाइल्यूस लग गया नहीं? देखो देखो, रिलीज इनटू द ड्यूटनम, रिलीज इनटू द ड्यूटनम। ये तो पता है बेटा कहां से बनता है? तो ये तो लिखवाने का जवाब नहीं है, आपको पता है लीवर से फॉर्मेशन होता है। देखो रिलीज इनटू द ड्यूटनम, देखो कंटेन वाइट पिगमेंट, कंटेन वाइट पिगमेंट, कंटेन वाइट पिगमेंट, वाइट पिगमेंट, कंटेन वाइट पिगमेंट। नाम लिखो बेटा इनके डाल लगा के, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डेन। मैं सही से कह रहा हूँ। बिलीरुबिन एंड यार कौन आ रहा है? अच्छा, अब तो कारण जो नहीं जान लगे ना कि किसका फोन आया तो नाम भी आ जाएगा साथ में, हैं? कि ये प्रिंसिपल फोन करता है आपको, चलो मैं भी तब जाएगा मतलब आऊंगा, ठीक है बेटा? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डेन, कॉमा लिखो, कॉमा लगाओ बाइल साल्ट, और बाइल साल्ट होते हैं बाइल साल्ट, कॉमा लगा, हाँ बिलीवर्डेन देख लिया। अगले और क्या होता है? देखो बाइल साल्ट, कॉमा कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें होती है इसमें बाइल यूज, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद लिखो बट नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होता है, बट नो एंजाइम। देख लिया? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, देखो हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखिए तो इतना ही आप करें तो ठीक है बाइल्यूस के बारे में। अब आप लोग हैंड डालो पैनक्रियाटिक, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। पैनक्रियाटिक के जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कहाँ से होता है बेटा? पैनक्रियास होता है, और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो आपको सब एंजाइम के नाम लिख पहले, और ये एंजाइम के नाम बेटा कतई आपको ट्रिक बना के याद कर लेना, क्योंकि वो 100% दोस्तों आ सकता है कि बताओ कौन कौन से पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम ऐसे, ठीक है? और वो एक का रख देगा कौन सा वाला? स्टमक वाला, ये रख देगा तुम्हारा इंटेस्टाइन वाला, और मिलेगा, ठीक है? तो देखो पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम लिखना बेटा, देखो एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है?
एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक। देखो नंबर पर लिखो ट्रिप्सिनोजन। क्या लिखो? ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन लिख लोगे? इसमें नहीं बोले दूसरा लिखो बेटा ट्रिप्सिनोजन का लिखो काइमोट्रिप्सिनोजन। इसके बाद देखो पिरुकार्बोक्सीपेप्टाइड। आप लोग दूसरा नाम है पिरुकार्बोक्सीपेप्टाइड। इसके बाद लिखो एमाइलेज। क्या लिखो? इसके बाद लिखो बेटा लाइपेज। और इसके बाद लिखो न्यूक्लियेज। ये हार्मोन ये एंजाइम होते हैं देखो ठीक है। तो बेटा कौन कौन सा है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पिरुकार्बोक्सीपेप्टाइड, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। ठीक है। तो ये तुम्हारे एंजाइम कौन से बताओ? पैनक्रियाटिक ग्लूकोज। सब लोग याद कर लोगे क्या? यहाँ से बेटा क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। इसमें मैंने पहली बार क्वेश्चन नहीं आते और आते हैं तो पता है कैसे आते हैं? ये फोन ले रहा है ये नाम ही लिख रहा है। कॉपी में मिल जाएगी। अरे वो कह रहा है फोन तो हमेशा पड़ेगा, कॉपी पता नहीं कहाँ जाएगी हट जाती है। तो भरने के बाद तुम यही एक बाहर डाल देते हो। बेटा कॉपियों को इतना सेफ रखा करो। आप लोग चक्कर में डालो बताओ मेरी 9 से कॉपी अभी रखी हुई है सारी रखी है। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? मतलब वो कह रहा है ये कॉपी मिल जाएगी। बेटा कॉपी को सेफ रखा करो, बहुत अच्छा बेटा है। या तो अपने बच्चे को दिखाओगे तो जैसा लगेगा पापा ने संघर्ष किया है। बेटा कॉपी को संभाल लगा करो। जब भी आपके बच्चे आपसे देखा है कि तुमने क्या किया है तो अपनी कॉपी दिखा देना। क्या देखो मैंने ये किया है। संघर्ष तो बता देगा कि हमारे लिए संघर्ष क्या है। अरे डिग्री का नहीं हो पाई, जैसे मैं डिग्री कोई नहीं करी तो मैं क्या करूँगा? दिखाऊंगा तो आपने ये दिखाइएगा आप कीजिए। तो हाँ वो तो करता हूँ। अब वो कहने लगा आपने कुछ किया मैं क्या करूँगा बताओ? तो हम दिखा देंगे इतना संघर्ष किया नहीं कर पाए क्या करें बताओ? तो होता है। तो बेटा ये सब चीजें होती है। बच्चे दिखा लेंगे तुम मनो तो नहीं करता है तो क्या करोगे बताओ? तो अगर हम बने हमको बने तो फिर वही प्रॉब्लम होती है ना, कॉपी दिखा देंगे। तो बेटा ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग कॉपियों को सेव करके रखा होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कॉपियों को वो ले लेते हैं, मूंगफली वगैरह बेचते आते हैं। ऐसा करते हो ना? नहीं करते था बहुत लोग ऐसा पहले करते थे। जितनी कॉपियां होती थी पुरानी वो सारी तुम नहीं करते, लेकिन छोटे भाइयों के लोग वो कॉपियां देखते हैं। हमारी कॉपियां जितनी होती सारी बेच बांट के वो ले लिया। क्या लेते हैं वो बेचने आते हैं। चना पट्टी ले ली, मूंगफली ले ली। बेटा तो ये एंजाइम कौन से होते हैं? पैनक्रियाटिक ग्लूकोज। ठीक है क्लियर? अब देखो मैं कह रहा हूँ आपसे क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा कि आपको एक इसका डाइजेशन करता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे यार वो पूछेगा ऐसे पूछेगा। मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चन आपको 7-8 एंजाइम दे देगा और पूछेगा बताओ इसमें कौन से पैनक्रियाटिक एंजाइम है और उसमें ऑप्शन लिखे होंगे 3, 4, 5। अब ये मत है याद करना कि 6 होते हैं। तो एक बार सुनो ऐसे आंसर में 6 होते हैं, वो एक कम दे देगा इसमें से। आप साफ कितने होते हैं तो पता देखना होगा आपको कितने होते हैं। तो 4 होंगे तो आपको 4 टिक करना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है? ऐसा बन नहीं सकता है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है चलो बेटा इसके बाद एक पढ़ लेना। देखो ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय
हाँ नेक्स्ट पॉइंट देखो ना, ऐसे लिखो कॉमन पॉइंट है। देखो ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज। एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज। इसकी एक्टिवेट होता है कौन सा? ट्रिप्सिनोजन। और ये सीक्रेशन पता है कहाँ से होता है बेटा? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो देखो सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। सही है, ये बात है, ठीक है। इसके बाद और भी एंजाइम क्या बनाते हैं? अब आप लोग ऐसा करो बेटा, यहाँ पे कुछ रिएक्शन टाइप से लिखी हुई है, तो वो आप लोग मैं बोल दूंगा वैसे लिख लोगे। एंजाइम के नाम कुछ सेम है जैसे इसका होना है। सबसे पहले आप लोग लिखो, देखो प्रोटीन था किसमें कन्वर्ट किया था बताओ बेटा, आप लोग बताओ। प्रोटीन को पेप्टोन में, तो आप पेप्टोन छूटेगा ना, तो आप लोग देखो फर्स्ट सेक्शन लिखो, देखो पेप्टोन, ऐसे देखो पेप्टोन, फिर उसमें किसमें क्राउन किसमें भाई? प्रोटीन को बोला था, सही है। अब इसको जो कन्वर्ट होगा ये ऐसे करके एंजाइम का नाम लिखो ऊपर इसके, कौन सा लिखोगे? ट्रिप्सिन। भाई उसकी एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये लिखो काइमोट्रिप्सिन, ये लिखो पिरोकार्बोक्सीपेप्टाइड, वो काइमोट्रिप्सिन है। तो आप लोग ऐसे लिखो ट्रिप्सिन लिखो, ये तीन एंजाइम लिखे। और बेटा ये कन्वर्ट किसमें जाता है? डाइपेप्टाइड। किसमें जाता है? डाइपेप्टाइड। अभी भी प्रोटीन टूटा नहीं है पूरी तरीके से, इसमें तो पहले क्या लिखो? डाइपेप्टाइड। अब ये डाइपेप्टाइड है, ये कन्वर्ट होगा तो किसमें होगा? अमाइनो एसिड। किसमें होगा? तो डाइपेप्टाइड में हो गया। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट ना लिखो पॉलीसैकेराइड। डाइपेप्टाइड इसके बाद लिखो पॉलीसैकेराइड। फिर से ऐसे कह रहा हूँ, और इसके ऊपर लिखो बेटा कौन सा एंजाइम? अमाइलेज। कौन सा लिखो? और इसको लिखो डाइसैकेराइड। सही है। इसके बाद कौन सा लिखो? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो खा रहे हो तुम, खाते नहीं खाते? सेम खाते हो, उसका न्यूक्लिक एसिड निकाल सकते हो। और एंजाइम कौन सा है बेटा? यहाँ पे न्यूक्लियेज। कौन सा है? न्यूक्लियेज। और कन्वर्ट किसमें जाता है? न्यूक्लियोटाइड। किसमें जाता है? अब आप लोग समझ गए होंगे लगभग। न्यूक्लियोटाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोसाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोजनस कलर बेसिस में। समझ गए आप? ऐसे होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड सही है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है बेटा? फैट। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा? लाइपेज ना, लाइपेज। लाइपेज ये कन्वर्ट कर देता है बेटा डाइग्लिसराइड। देख लो ये सर हटोगे एनसीईआरटी नहीं आपके पास? क्यों नहीं होगा? बेटा लिखिए, सब लोगों ने लिख लिया? बताओ लिख लिया? तो आप लोग इसका समझ गए? देखो आप लोग आपने पेप्टोन प्रोटीन को पहले कहाँ डाइजेस्ट किया था बताओ? स्टमक में। कहाँ गया था? स्टमक में। स्टमक में पेप्टोन से आप किसमें कन्वर्ट होगा? डाइपेप्टाइड में। इसके बाद ट्रिप्सिन का, इसके बाद हमारा पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में, और फैट डाइग्लिसराइड में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? इंटेस्टाइनल की। तो हेड का इंटेस्टाइनल। ये आप लोग याद ना हो तब भी चलेगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ एंजाइम के नाम आ सकता है। सही, जब भी क्वेश्चन आएगा एंजाइम में आ सकता है। इंटेस्टाइनल जूस।
पहले देखो सीक्रेशन ऑफ, देखा सीक्रेशन ऑफ गोबलेट सेल GOBLET सेल ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा GOBLET cells of intestinal mucosa together with the secretion of Brunner's gland. कौन सी ग्लैंड था? Brunner's gland. ये वही होती है Brunner's gland for intestinal juice. Intestinal juice और इंटेस्टाइनल जूस के बेटा ऑब्लिक करके लिखना सक्कस इंटेरिकस। क्या बोलते हैं इसको? सक्कस इंटेरिकस। सही है। और एक ऑब्लिक करके ऑब्लिक करना है कंप्लीट डाइजेस्टिव। इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव बोलते हैं, पता है? चलिए देखो एक बात सुनो बेटा, ये देखो जो आपको मैंने बॉल ऑफ एलिमेंट्री का पढ़ाया था, तो मैंने सबसे पहले ये बताया थी सिरोसा, इसके बाद मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा होता है उसको होती है तुम्हारी गोबलेट सेल। कौन सेल होती है? गोबलेट सेल। और जो तुम कह रहे हैं अभी ब्रूनर्स ग्लैंड, कौन सी? ब्रूनर्स ग्लैंड, वो होती है सब म्यूकोसा। कहाँ होती है? सब म्यूकोसा। ठीक है, अगर ना बताओ तो ये लिख लो साइड के। जो ब्रूनर ग्लैंड होती है वो सब म्यूकोसा वाली लेयर को सब म्यूकोसा, ठीक है। और म्यूकोसा में कौन सी होती है? गोबलेट सेल। और दोनों को मिला के जो भी सीक्रेशन होता है दोनों का मिला के क्या कहलाता है? सक्कस इंटेरिकस। सही है। और इसी को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, क्लियर हुआ? बेटा इसमें इसके लिए एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस मैं आपको सफिशिएंट लिखवा रहा हूँ, खाली इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, ज्यादा फालतू को लिखवा नहीं रहा हूँ। एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस में ठीक है क्या कर रहे हो? एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, देखो पहला देखो बेटा माल्टी। कौन सा देखो? माल्टी। इसके बाद सेकंड देखो बेटा डाइपेप्टाइडेज। माल्टी डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज देखो बेटा। इसके बाद देखो लैक्टेज देखो। इसके बाद लाइपेज देखो। देखो देखो लाइपेज देख लिया। इसके बाद देखो न्यूक्लियस, वो सॉरी न्यूक्लियोटाइडेज। अब नेक्स्ट देखो न्यूक्लियोटाइडेज। ये नाम भी कैसे सेम उसी तरह है जो डाइजेस्ट करनी थी। और इसके बाद देखो न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज देखो। सुक्रेज देख लो, सुक्रेज देख लिया। तो ये सब जो एंजाइम होते हैं किससे कौन से जूस में होते हैं? इंटेस्टाइनल जूस में। ठीक है, चलो अब आप लोग रिएक्शन टाइप में वैसे देखो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि डाइजेशन देखो कहाँ किसका कैसा हुआ है और कंप्लीट डाइजेशन हो गया कि आपको ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप लोग बेटा सबसे पहले देखो डाइपेप्टाइड।
क्या लिखो? आपको पता है अभी प्रोटीन अब डाइट होगा प्रोटीन में डाइपेप्टाइड ये क्या लिखा है? डाइपेप्टाइड डाइपेप्टाइड ठीक है। और एंजाइम अभी कौन सा था बेटा? डाइपेप्टाइड। और ये पता है क्या कन्वर्ट किसमें कर देगा? अमाइनो। अब बताओ हो गया प्रोटीन नहीं था? हो गया। प्रोटीन का कन्वर्ट किसमें होना था? अमाइनो में। तो देखो कहाँ कहाँ हुआ प्रोटीन? पहले कहाँ डाइजेस्ट हुआ? स्टमक में। फिर कहाँ हुआ? ड्यूटम वाले रीजन में यानी कि पैनक्रियाटिक ट्यूब से। और अब लास्ट में कहाँ हुआ? इंटेस्टाइनल ट्यूब से। अब कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब बेटा जो तुम्हारा प्रोटीन था किसमें कन्वर्ट हो गया? अमाइनो में। ठीक है। अब इसका अमाइनो में कन्वर्ट तो कन्वर्ट नहीं होगा, ये सिंपल फॉर्म है ठीक है प्रोटीन की। नेक्स्ट देखो माल्टोज। माल्टोज कैसे शुगर होती है? डाइसैकेराइड। अब बेटा माल्टोज कौन सा एंजाइम होगा? माल्टेज। ये नाम से ही है ना एंजाइम। देखो माल्टोज से कौन कर रहा है? माल्टेज। और ये कन्वर्ट इसमें कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लैक्टोज लैक्टोज नहीं लैक्टोज में होता है ग्लूकोज में करेगा। हां वो तो लैक्टोज होगा सही है बेटा। ग्लूकोज कैसे होगा बताओ? मोनोसैकेराइड। तो हो गया कन्वर्ट देखो सिंपल फॉर्म में। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है? लैक्टोज ना। लैक्टोज ये शुगर के बारे में बता दूंगा आपको। बताओ लैक्टोज किसमें होती है? मिल्क में। हां कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माल्टोज है डाइसैकेराइड शुगर है तो दो सेम शुगर होती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। कोई दिक्कत नहीं। लैक्टोज किसमें होती है? मिल्क में। तो लैक्टोज जो टूटेगी वो लैक्टेज एंजाइम द्वारा। नाम तो सेम लग रहा है एंजाइम। बताओ लैक्टेज किसमें टूट जाएगा? बताओ ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ये भी कैसी है? मोनोसैकेराइड शुगर ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन करते हो बेटा। टूट गया खाना तुम्हारा डाइजेस्ट हो गया। हाँ इसके बाद सुक्रोज। क्या देखो सुक्रोज चीनी खाते हो और वो खाते हो ना? रोज खाता है। अभी कहाँ से खाता है? अभी भी करने हो रहा है। अरे अभी तो बड़े हो रहे हैं ना। करने हो रहा है दूसरा करना बहुत पैसा दूसरे सही है। ये किसमें कौन देगा बेटा? बताओ ग्लूकोज प्लस ठीक है। सही है। हाँ तो तुम खाने लगे भी थे बेटा। तुम पापा पापा ने मुझे देख लिया खाते हो क्या कि 10 रुपये करना बेकार कर रहा है। इसके बाद देखो न्यूक्लियोटाइड। बंदर खा जाते हैं बंदर बहुत नुकसान किया है बहुत नुकसान करते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेटा न्यूक्लियोटाइड कौन सा एंजाइम था? न्यूक्लियोटाइड देख लो ये लिख लो अपने आप बिल्कुल। न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट होता है किसमें? न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइडेज द्वारा किसमें कन्वर्ट होता है? शुगर और बेस में। ठीक है पता है आपको न्यूक्लिक एसिड का हिसाब बताओ। देखो लिखूं क्या बेटा? अच्छा लिख दे रहा हूं। देखो इधर देखो ऊपर लिखो ये मिटा दो थोड़ा ये मिटा दो। देखो बेटा न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता हमने कहाँ? पहले जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कन्वर्ट कहाँ हुआ था? पैनक्रियाटिक ट्यूब के द्वारा न्यूक्लियोटाइड में हो गया था। अब न्यूक्लियोटाइड ये पता है कहाँ कहाँ चल रही है? तो डीएनए चल रही। कहाँ चल रही? डीएनए। मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड होता है वो कौन सा एंजाइम द्वारा? न्यूक्लियोटाइडेज द्वारा। सही है। न्यूक्लियोटाइड द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड एंजाइम द्वारा इसमें कौन होता है? बेस वही नाइट्रोजन बेस। ध्यान है आपको। और शुगर कौन सी? पेंटोज शुगर। समझ गए? पेंटोज शुगर कैसे होती है? दोनों से क्या है? क्लियर हुआ?
बेटा आपको हर चैप्टर को हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा करो, तो फिर आगे वाले चैप्टर आपको और सरल लगेंगे। जैसे ये सब चीजें अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो ये सब तो आपको कभी सरल लगता होगा सिर्फ। अब आपको ये नहीं पता न्यूक्लियोसाइड क्या है तो कंफ्यूजन हो गई, न्यूक्लियोसाइड का क्या है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब है बेटा। अब देखो इसके बाद अगले क्या बचा? हाँ डाइग्लिसराइड। क्या बचा? डाइग्लिसराइड या फिर मोनोग्लिसराइड। तो आपको यहाँ मोनोग्लिसराइड ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा? फैटी एसिड। और ये कौन सा एंजाइम है? कौन सा है? तो हो गया कंप्यूटराइजेशन, हो गया। ठीक है। और बेटा एक बात और बताओ, जो ये इंटेस्टाइन जिसके बाद डाइजेशन हो रहा है, ये कौन से रीजन में हो रहा है? ड्यूडेनम वाले रीजन में होता है, ड्यूडेनम वाले रीजन। ठीक है। हाँ ड्यूडेनम के थोड़ा सा आगे लिया बताइए। लिम्फाल पढ़ाई हो रहा है, लिम्फाल का नाम मेरे माइंड में आता है, नाम अच्छा है ना, इसका प्रेम। अगर इसका नाम खाली प्रेम होता तो कितना अच्छा होता। नाम भी थोड़े नाम तो ऐसे बिगाड़ देते हैं गाँव में घर वाले। प्रेम पाल लगाने की ना, पाल प्रेम अच्छा लगता है। प्रेम से लोग कहते हैं लव, कितना अच्छा लगता है। देखना ये डायरेक्शन समझ गए आप लोग, कंप्लीट डायरेक्शन हो गया। तो बेटा ये तो सब बच्चे समझ गए। हमने कहाँ देखो, सबसे पहले कहाँ डायरेक्शन देगा, बकर कैप्टिव देगा, इसके बाद स्टमक में देगा, इसके बाद कहाँ देगा, ड्यूडेनम वाले में देगा, और इसके बाद इंटेस्टाइन में इसके बाद देगा। ठीक है, कंप्लीट डायरेक्शन हो गया। अब बताओ क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? अगले कुछ पॉइंट लिखूंगा, लिखवा रहा हूँ। अब आपको कुछ क्या, हाँ इसके लिए आप पॉइंट लिख रहे हो क्योंकि आपको कुछ समझाने वाला नहीं है। देखो ना मैं पहले ऐसे कौन पॉइंट लिखना। देखो एंजाइम्स ऑफ सक्सेस इंटेरिकस, देखो एंजाइम्स ऑफ सक्सेस इंटेरिकस आपके लिए मतलब होती है। एंजाइम्स ऑफ सक्सेस इंटेरिकस परफॉर्म फाइनल स्टेप इन डाइजेशन, परफॉर्म फाइनल स्टेप इन डाइजेशन, फाइनल स्टेप इन डाइजेशन। ठीक है, यानी कि इसके बाद डाइजेशन खत्म हो जाता है, फाइनल स्टेप करते हैं। एंजाइम्स ऑफ सक्सेस इंटेरिकस परफॉर्म फाइनल स्टेप इन डाइजेशन। देखिए बेटा नहीं लिखा, सर बोल रहा हूँ। एंजाइम्स ऑफ सक्सेस इंटेरिकस परफॉर्म फाइनल स्टेप इन डाइजेशन। और हिंदी वाले देखो, सक्सेस इंटेरिकस यहाँ के बाद डाइजेशन नहीं करता है। चलो बेटा नेक्स्ट बेटा इसके बाद लिखना। देखो नाउ, NOW, नाउ, देखो नाउ सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस are absorbed in, absorb का मतलब जो ब्रेक डाउन हुआ है उसको हमारी जो म्यूकोसल एपिथेलियम होती है, जो यानी कि इंटेस्टाइन होती है, वो क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो करती है, देखो एब्जॉर्ब इन जेजुनम एंड इलियम, जेजुनम
जेजुनम एंड इलियम। इलियम, ये जेजुनम इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट है। बेटा एक बार बताओ, जेजुनम वाले पार्ट में हो गया फूड डाइजेशन। अब हम लोग बताओ फूड आगे भी तो जाएगा। अभी डाइजेशन तो हुआ है खाली, अब फूड आगे जाके क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन होंगे मिनरल। तो कहाँ वो कैसे होंगे? कौन से पार्ट में? जेजुनम और इलियम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो क्लियर नहीं, साफ नहीं हुआ, क्लियर मैं को तुम देखो तो यहाँ से क्लियर हो गया, हो गया। चलो बेटा इसके बाद देखो, मैं इसलिए कहता हूँ कि हर बच्चा एक बार सिखा दे हाँ सर, मुझे अच्छा लगता है फिर हाँ की आप। और मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि बच्चा ऐसे बैठे पढ़ना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं होता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम क्या पढ़ रहे हो। मुझे इससे मतलब ज्यादा होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या तुम्हारे पल्ले पढ़ रहा है। और ये सबसे अच्छा लगता है टीचर के। अगर टीचर आपसे पूछ ही नहीं रहा है, वो पढ़ाया ऐसा ही सामने आप बैठे पढ़े, तो उसका पढ़ाने का मतलब क्या बनता? मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता। एक बात और बताओ, बहुत बच्चे होते हैं कहते हैं सर, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे कहते हैं सिलेबस कराओ, जल्दी सिलेबस कराओ हमारा। जैसे मैंने कई जगह देखे बच्चे कहते हैं जनवरी तक करवाओ हमारा सिलेबस। तो बेटा ऐसे सिलेबस करवाने से फायदा भी क्या? अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कोई सिलेबस का मतलब इतना है कि मैं पैसा दे रहा हूँ कि आपको 5 लाख दे दिए कंप्लीट हो गया आपका। सिलेबस का मतलब होता है कि आपको जितना पढ़ाया जाए वो आपको कंप्लीट हो जाए, तभी तो आप उसका जो आपने पढ़ा है वो नीट में कर पाओगे। अब आपने मैंने करा दो आपको, जैसे मैं आपको 3 मार्क की बुक करवा दूँ बायोलॉजी की, आप नीट में गए, आप घर पे जाके क्वेश्चन लगा रहे तो आपको 5 क्वेश्चन नहीं लग रहे, तो फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या होगा? वो तो फिर 0 हुआ आपके लिए। वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो आता ही सब कुछ, मैं तो आपको 2 महीने करवा दूंगा पूरी बुक। और एक टीचर पढ़ा रहा है उसको तो आता ही है, मतलब होता है कि आपको कितना आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि टीचर ने जो पढ़ाया तो फिर वो टीचर सही पढ़ा रहा है। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा रखता हूँ कि बच्चे को बिना समझ में आ रहा है, इसलिए हर बच्चे से पूछता हूँ क्लियर हो गया? अगर आप कहते हो हाँ सर होता है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अगर तुम झूठ बोल रहे हैं तो फिर अपनी तरफ से आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ठीक है, आप गलती कर रहे हैं सर और आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर गलत बात है। आप तभी बोला करो जब आपको लगा करें हाँ सर आप क्लियर हो गए, सही है। और कोई बच्चा हुआ चाहे कितना कमजोर हुआ, मैं आपसे बार बार कहता हूँ 10 बार पूछो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर जैसे आप सही बच्चे अगर वो गा रहे हैं सर तो मुझे समझ में आ गया, चलो ठीक है। आप कोई कमजोर बच्चा आपको फैमिली गा रहे हैं सर तो फिर तो चलो ठीक है बेटा। इसके बाद देखो अगले लिखो बेटा। अब एक बताओ, जो अनडाइजेस्ट फूड है, कैसा फूड है? अनडाइजेस्ट फूड नहीं हुआ है, ये जो बचा है वो कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाएगा? सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक काम हो गया। तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है या तो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। ठीक है, देखो अनएब्जॉर्ब substances are passed to the large intestine। यानी कि बेटा हमारा देखो कहाँ तक काम हो गया? एक बार बताओ, बक्कल कैविटी का काम हो गया? सही है। इसके बाद कहाँ काम हो गया? ये तुम्हारा स्टमक का काम हो गया, डाइजेशन करना था। जेजुनम का काम हो गया, डाइजेशन करना था। जेजुनम इलियम में एब्जॉर्प्शन हो गया, जो होना था। सही है। अब जो बचा है अनडाइजेस्ट फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है या तो किसी कारण पर या फिर अनएब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको हेड डालो रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा। जैसे उसमें एंजाइम काम करता है। अरे करते हैं बहुत सारे इसमें बहुत सारे रेगुलेशन करते हैं। और एंजाइम किसके द्वारा होता है कोई बताऊंगा आपको। अभी डिवीजन होता है, वहाँ पे सिंपल डिवीजन होता है, एग्जाम्पल रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन चलो अब एक बार बताओ बेटा। देखो सबसे पहली बात ये ध्यान रखो बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट यही होता है।
लिखो नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी, नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी occurs in the large intestine. No digestive activity occurs in the large intestine, यानी कि large intestine में कोई भी बेटा in the large intestine में कोई भी digestive activity नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है तो देखो नेक्स्ट मान देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, common minerals, absorption of some water, common minerals and drugs, यानी कि यहाँ पे क्या होता है बेटा एब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है एब्जॉर्प्शन, सही है। ड्रग्स क्या होता है मेडिसिन, बल्कि आप ऐसे नहीं कह सकते मेडिसिन ही ड्रग्स होती है, ड्रग्स वो चीज होती है जो आप जिसके आदी होता है, चाहे वो कुछ भी हो, सही। अब एक भी यहाँ ड्रग्स होती है, कौन कह रहा है इतना कह रहा था, इतना क्या कह रहा था बेटा, देखो इसके बाद बेटा। और यहाँ पे क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का भी सीक्रेशन होता है, ठीक है। सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक पॉइंट लिखो बेटा, इसका ऑप्शन नहीं है, देखो अनडाइजेस्टेड कॉमा अनएब्सॉर्ब सब्सटेंस, अनडाइजेस्टेड कॉमा अनएब्सॉर्ब सब्सटेंस, अनएब्सॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको फीकस, बोलते हैं क्या बोलते हैं देखो सही है। अब बेटा एक बार बताओ, ये जो फीचर होता है, जो ये कौन सा सब्सटेंस होता है जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब, ठीक है। ये कहाँ पे किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ रेक्टम वाले रीजन में, ठीक है। तो आप लोग अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखो, हाँ लिखो बेटा एक पॉइंट और लिखो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीकस, टेम्परेरी storage of feces, occurs in rectum, till, इसके बाद लिखो till, देखो डेफिकेशन, क्या लिखो देख लिया। डेफिकेशन का मतलब पता क्या होता है, ब्रैकेट में लिखो रिमूवल ऑफ फीकस थ्रू एनस, रिमूवल ऑफ फीकस थ्रू एनस, फीकस थ्रू एनस, थ्रू एनस, ठीक है।
चलो बेटा अब इतना ये पॉइंट हो गया आपके। अब आप लोग एक हेड डालो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। अब मैं आपको लिखवाऊंगा कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग हेड डालो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, यानी कि डाइजेस्ट जितने भी जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है उनका एब्जॉर्प्शन किस फ्लो कैसे होता है, सही है। क्या होता है वहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो देखो एक बेटा समझो, अभी आप लोग डाइजेस्ट समझ गए, ये पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई। देखो अब आप लोग समझते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन होता है, फूड एब्जॉर्प्शन होता है, बोल समझना बेटा, बोलो मतलब जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सी प्रोसेस का होता है। तो वहां पे दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक एक्टिव एक होता है पैसिव, यानी कि एक्टिव के थ्रू भी एब्जॉर्प्शन होता है और पैसिव के थ्रू भी। तो आपको लोगों कॉमन से चीजें किसके द्वारा, कौन सा एक्टिव द्वारा होता है, कौन सा पैसिव द्वारा। तो मैं क्लियर करवा दे रहा हूं आपको, तो लिखना देखो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस by which the end product, by which the end product, by which the end product of digestion pass through the intestinal mucosa, pass through the intestinal mucosa, लास्ट में म्यूकोसा लेयर होती है, पास थ्रू द म्यूकोसा लिवन की तरफ, intestinal mucosa into the blood और lymph। बेटा कहाँ जाता है, ब्लड और लिम्फ, ठीक है, ब्लड और लिम्फ। बेटा आपकी देखो कोई भी चीज सही हमेशा ध्यान रखना, जो चीज एक जगह दूसरी जगह जा रही है वो हमेशा ब्लड में ही जाती है, ठीक है। अब आप लोग लिखो एब्जॉर्प्शन अकर्स बाय बोथ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना एब्जॉर्प्शन अकर्स बाय बोथ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव एब्जॉर्प्शन अकर्स बाय बोथ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, विदाउट एनर्जी होता है। एक्टिव कौन सा होता है, जो एनर्जी खर्च होती है। मैंने कहा था एक होता है हाई कंसंट्रेशन, जो लो कंसंट्रेशन होता है लो टू हाई। तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ। सबसे पहले ए लिखो, नंबर 1 लिखो सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन किसका क्या आपने बताओ, पैसिव, तो देखो सिंपल डिफ्यूजन, नंबर 1 लिखो सिंपल डिफ्यूजन, देखो सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पे लिखो ऐसे आगे ग्लूकोज, मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगी आराम से, सही है। तो चल जाती है अपने आप। जैसे आपने मान लिया किसमिस को इसमें आगे दूध में डाल दिया तो तुम देखो किसमिस दोबारा बन जाती है, पूरी तो क्यों बन जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो देखो देखो सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा आगे ग्लूकोज कॉमन क्लोराइड आयन Cl आयन एंड अमाइनो एसिड। तो अगर इन तीन चीजों का एडिशन होगा हमारे कहां से, इंटेस्टाइन से, तो किसके द्वारा होगा, सिंपल डिफ्यूजन, क्लोराइड आयन और अमाइनो एसिड, ठीक है। किसके द्वारा होगा, सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट को बेटा फैसिलिएट डिफ्यूजन, फैसिलिएट डिफ्यूजन। बताओ सिंपल डिफ्यूजन में फैसिलिएट डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल डिफ्यूजन में फैसिलिएट डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, प्रोटीन आ जाती है, कैरियर प्रोटीन, सही है। फैसिलिएट डिफ्यूजन सेकंड, फैसिलिएटेड, अरे कैसे करेंगे, फैसिलिएटेड डिफ्यूजन
लिखना बेटा? एसिडेट डिवीजन देखो फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड, फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड, फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड। आप सही से लिखते हो? फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड, इसमें टाइम का बात बहुत है ना लिखवाने में, तो आप लिखते हो अच्छा है, ना लिख रहा है तो टाइम का बात होगा, वरना तो चैप्टर इतने ज्यादा हो सकता है ना। मैं इसके लिए करूँ नहीं लिखना है तो देखते रहो, ठीक है। तो बेटा फ्रक्टोज और कुछ अमाइनो एसिड का किस तरह होता है? एसिडेट डिवीजन का, ठीक है। अच्छा डिवीजन देखो, चाहे ट्रिपल हुआ फैसिलिटी हुआ, बात है की होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो, बस थोड़ा सा क्या होता है वहां पे कैरियर प्रोटीन इवॉल्व हो जाती है फैसिलिटी में, ठीक है। फैसिलिटी आ जाती है, बस वही समझ लो गेट नहीं लगा है तो ऐसे जा रहा है, गेट लग गया तो जाएंगे लगे तो आएंगे। देखो नेक्स्ट देखो बेटा ऑस्मोसिस, क्या देखो? ऑस्मोसिस, ये भी किसका एग्जांपल है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का, किसका है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का, क्या ऑस्मोसिस। देखो इसमें नहीं इसमें टाइप लगा लिखो बेटा ग्लूकोज कॉमन सोडियम आयन, ग्लूकोज कॉमन सोडियम आयन एंड अमाइनो एसिड, एंड अमाइनो एसिड। सही है बेटा? ऑस्मोसिस, अब ये तीनों कैसे ट्रांसफर होगा बताओ? पैसिव। आपने तीनों लिखे ऐसे करके और ऐसे लिख लो पैसिव ट्रांसफर। आप लोगों को ये करना पड़ता है कि कैसे लिखना है। पैसिव ट्रांसफर लिखो, तीनों को ऐसे करके ज्यादा आगे बढ़े। अब लिखो एक्टिव ट्रांसफर है बेटा, पैसिव के तीन ट्रांसफर लिखो नहीं लिखोगे, अब एक्टिव का यही होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो बाटा का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। पानी लिखो, जल लिखो, जल, नील लिख लो, क्या अब बेटा एक बात समझो, देखो यहाँ तक तो हो गया, ये मैंने ये बताया था तुम्हें कि जो तुमने जो डाइट किया है इनका एग्जॉस्टन होगा वो कैसे ट्रांसपोर्ट द्वारा होगा, ठीक है। अब हम लोग एक चीज समझते हैं बेटा, फैटी एसिड का मैंने कहीं जिक्र नहीं किया, अभी तक किया है क्या कि फैटी एसिड का कैसे हुआ है ट्रांसपोर्ट? एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है ना अभी तक, उसका ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो लिपिड ब्लड में कैसा होता है? इनसॉल्युबल। कैसा होता है? इनसॉल्युबल। आपको बताइए बात पहले से, पता है सबको? पता था तो उसका देख लो कैसे होता है। तो बेटा ये स्पेशल केस है, ठीक है, याद रखना स्पेशल केस होता है। तो आप लोग ऐसे ऐसे जो फैटी एसिड होता है क्या होता है बेटा? फैटी एसिड वो कैसा होता है? इनसॉल्युबल। आप ये बात लिख लोगे इनसॉल्युबल इन ब्लड, ठीक है। अब बेटा देखो, अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो होता क्या है पहले समझ लो। फैटी एसिड छोटे ड्रॉपलेट जो ऐसे होते हैं, एक ड्रॉपलेट मतलब छोटे बूंदी रहते हैं, मतलब ड्रॉपलेट टाइप के, चॉकलेट टाइप के, ठीक है, बोलते हैं जिन्हें बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो आपको ऐसे लिखते हैं फैटी एसिड स्मॉल ड्रॉपलेट फॉर्म, जिन्हें क्या बोलते हैं इनका? क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ठीक है, क्या होना चाहिए? मिक्सचर किसे बोलते हैं? स्मॉल ड्रॉपलेट फॉर्म को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के पास। कहाँ जाते हैं?
इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के पास जाएंगे तो इसके ऊपर क्या होता है, एक प्रोटीन का कोड आ जाता है, कवरिंग कर दी जाती है, क्या कर जाती है, प्रोटीन कवरिंग। तो आप ऐसे हो सकते हो प्रोटीन, तो इसे पता है क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। बस ये दो नाम याद रखना, काइलोमाइक्रोन और क्या, मिसल, ठीक है। और ये काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में क्या कर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। अब ये काइलोमाइक्रोन की फॉर्म होता है, ट्रांसपोर्ट कहाँ किए जाते हैं, लिम्फ में। कहाँ किए जाते हैं, लिम्फ में। तो ये ट्रांसपोर्ट की जाएंगे यहाँ से किसमें, लिम्फ। और लिम्फ बेटा कहाँ पे, मैंने बताया था वहाँ पे लैक्टियल बताया था मैंने, जब मैं इनको पढ़ रहा था पिलाई के बारे में, तो लैक्टियल बताया था वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, लैक्टियल होता है, उसमें कर दिए जाते हैं, यानी कि ऐसे को लिखो तो आपको लिम्फ ही लिखो जाएगा। इसके बाद लिम्फ के बाद कहाँ जाते हैं, ब्लड में, ठीक है। ऐसे इनका होता है, देखो बेटा अब आएंगे डालो एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेशन। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट में किस किस का डाइजेशन वो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यानी कि कौन कौन से हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में किस किस चीज का कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, क्लियर हुआ। तो आएंगे डालो एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एब्जॉर्प्शन in different part of digestive system। देखो बेटा ये देखो एब्जॉर्प्शन क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लिख लिया। चलो इसमें लिखो पहले नंबर 1 लिखो माउथ। माउथ क्या बोला, माउथ में ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, पता है आपको ऐसे चलता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है कुछ ड्रग्स का। तो देखो जैसे आगे लिखो सम ड्रग्स, मतलब क्या जो मतलब दवाई वही देखी नहीं है, तो तुम लोग माँ की दवाई आ रही होगी, वही माँ की मिलाती होगी अंदर सुना लगे अरे जो भी जानते हो अरे जो भी आता है आपको दवाई नाम बता लेंगे। हाँ सही है, तो उसमें क्या होता है मौत में जाता है। चलो इसके बाद नंबर लगे वो क्या हाँ वही कर रहा हूँ। देखो नंबर साइकिल देखो इस्तेमाल, देखो इस्तेमाल बेटा, देखो इस्तेमाल नंबर साइकिल
स्टमक में लिखो रहता है वाटर कॉमन सिंपल शुगर और कॉमन एल्कोहल शराब। वाटर सिंपल शुगर और शराब, इनका जो एड्रेस को होता है वो कहाँ रहता है? स्टमक में रहता है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद कोई स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा हर एंगल से दिखाऊंगा आपको कैसा हर चीज, लेकिन क्वेश्चन का उत्तर निकालना है। ठीक है, इसके बाद देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें देखो इसमें सबसे ज्यादा ए एंसम होता है। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, अमाइनो एसिड, सही है। अमाइनो एसिड और इसके बाद बोलो लास्ट में ETC, सही है। इसके बाद देखो लार्ज इंटेस्टाइन, नंबर 4 देखो लार्ज इंटेस्टाइन। और बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में ना अब तो पता लग गया कहाँ का किसका एड्रेस होता है, सही है। लार्ज इंटेस्टाइन देखो वाटर, some minerals जैसे कुछ ग्लूकोज का हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। इसके बाद देखो some drugs, बेटा इसके बाद कुछ कॉमन पॉइंट लिखना नीचे दो। देखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, देखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और उसमें कौन सी पार्ट में दिया है? तो इलियम, देखो इलियम, देखो इलियम, देख लिया। इसके बाद देखना बेटा नेक्स्ट पॉइंट, देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन कोलन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन कोलन, यानी कौन सी रीजन होता है बेटा? कोलन रीजन, यानी कि जो सीकम कोलन वाला रीजन होता है, सही है। या बोल सकते हो आप लोग मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो ठीक है, बात क्लियर हुआ बेटा। ये बताओ, ये तुम्हारा डाइजेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। यानी कि तुम्हारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, सब कुछ मैंने बता दिया, हमका अलग अलग पार्ट बता दिया, अलग एलिमेंट्री के पार्ट के बारे में पढ़ा भी दिया और सारा बता दिया, ठीक है। अब आपका क्या बचे? डिजीज, क्या बचे? डिजीज। तो डिजीज आपकी किताब में लिखनी है, मैं ऐसे आपको सुना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर फिर लगा है। और कल हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा? नया चैप्टर पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक बात और बताऊं बेटा, ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आप अपडेट को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले वाला चैप्टर है एनसीईआरटी में और उससे कुछ 100% आएगा, ठीक है। इससे आएगा इसका ना है तो चल सकता है, लेकिन वहां से आएगा। और वहां का पता है फिगर क्लियर कर दिया है, पता है आपको? हां, 5 नहीं हुआ तो आप तो डेट भी आ गई, तुम्हारे दिमाग में आ गया, तो तुम्हारे दिमाग में पढ़ने के लिए आना चाहिए बेटा। ए डिजीज के बारे में बोल रहा था, ए बातें करने लगी। सबसे पहले कौन सा है? जॉइंटिस। जॉइंटिस क्या होता है पता है? टीबिया, टीबिया, सही है
बेटा पीली हो जाती है तो ये उतार देती है घर में ही। अरे जो नीला होता है उस तरह करके उतार देती है। अच्छा एक वो बताओ बेटा, ये ज्वाइंट जो पीलिया होती है, पीलिया ये मैंने तुम्हारा देखा है गांव में जो लोग होते हैं वो ऐसे ही सही कर देते हैं। अरे कुछ लोग बेटा कुछ लोग हो जाता है, ये क्या होता है ये मुझे समझ नहीं आया। अब मैं अरे बेटा बातें मत करो, बातें करो पहले मेरी बात सुनो। पहले मैं समझा दूंगा आपको। बेटा ज्वाइंटिस क्या होता है, पीलिया होता है। इसमें क्या होता है, लीवर जो होता है हमारा लीवर वो अफेक्ट हो जाता है। और जो बाइल पिगमेंट होते हैं तो वो ज्यादा सीरियस होने की वजह से हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जब इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी स्किन हो गई ये सब, और हमारी आंखें वगैरह येलो दिखती है, उसे पीलिया बोलते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कदों की पीलिया गांव में कुछ लोग ऐसे तो आते थे, वो पता नहीं कैसे क्या करते हैं। वो कह रहा थाली में निकाल के दिखा देते हैं कि ये आ गई पीलिया। लेकिन बेटा एक बात है, बेटा गांव में एक बात तो है, पुरानी शक्तियाँ है तो ये तो रियलिटी है, ये आपको मानना पड़ेगा। आज भी शक्तियाँ तो है कहीं ना कहीं, लेकिन अब वो कहती है, मैंने ऐसे कहा कि बिच्छू उतार देती है, बिच्छू कटता है, वो कैसा मंदिर वगैरह में जादू तो है आज भी। पहले के लोगों के पास दुनिया देखी तो उन्होंने तारे नहीं देखे, तभी देखी पता नहीं कहते। एक बात है, मैंने यहाँ पे सुना है, ये अपने यहाँ पे पीली में मस्जिद है, उसमें घड़ी विदाउट ना कोई सेल है ना कुछ चलती है, ऐसा कुछ सही बात है क्या? अरे यहाँ पे चलो, अरे है, अरे ये वाली मस्जिद सबसे बड़ी जामा मस्जिद सबसे बड़ी। अरे जिसका नाम सब में होता है जामा मस्जिद। इसमें मैंने सुना एक ऐसी घड़ी है जो ना तो चार्ज होती कभी, ना उसमें कोई सेल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन कहीं तो टाइम बताती है। और ये बात पता है, हमारे एक स्टूडेंट पढ़ता था, वो तारीफ कह रहा था, बहुत लोग इसको देखने आते हैं इधर जामा मस्जिद। ऐसा है वॉच टावर भी तो है, वॉच टावर वहाँ भी तो इंटरनेट रहता है। हाँ तो ऐसा कुछ होगा, पुराने लोगों ने बनाया तो होगा ऐसा, पढ़ता है देख के उतारते होंगे तरीका जाना देखना। ये बात तो कुछ ना हो जाए, ठीक है, कहना समझने वाला, ठीक है। इसके बाद ये मत कहना समझ में गाड़ी आ रही है, सही है ये बात, ठीक है, नॉर्मल देख के आना, ठीक है ये बात। चलो बेटा ज्वाइंट समझ गए, बात है बस बात है 2 मिनट। वोमिटिंग सबको आती है, बताया सबको, जब हमारा जो वोमिटिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारा खाना उल्टा चलने लगे, ठीक है, चलो उल्टी कहते हैं, उल्टा चलता है खाना, चलो ठीक है। इसके बाद डायरिया सबको ये, जब पानी कमी जाती है बॉडी में, चलो ये कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, क्या होता है, कब का मतलब होता है कि जब आदमी फ्रेश नहीं हो पाता है, एक बार में बार लगता है, सही। और इंडाइजेशन क्या होता है, खाना ज्यादा खाते हो, खाते जाते हो, खाना बहुत भारी जब पानी ठीक है, तेल का खाना होता है, उसके बाद क्या हो जाता है इंडाइजेशन, तो खाना क्या होता है, डाइजेशन में फूड पाइपिंग करती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या था, डाइजेशन में डिफिशिएंसी है और ये तुम्हारा चेक हो गया, ठीक है। अरे प्रोटीन संबंधित चीजें, और प्रोटीन कमी कारण बेटा आप लोग बेटा इसके आज मुझे लगाना, ठीक है, आज ही लगाना, और सारे क्वेश्चन फिनिश कर देना, और कोई दौड़ो तो ठीक है बेटा, ये बता